एक है दिखावा करना, एक है श्रद्धा से करना। दिखावा करना मुश्किल है क्योंकि जो नहीं है वो दिखाना है। हाँ, जो नहीं है। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनम्। महाकारुणिक तथागत बुद्धा धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित संपूर्ण साबले परिवार, बंधु बांधव, मित्र और संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्यपति लाभ हो, मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है, अमूल्य है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ है। ये मनुष्य जीवन ही ऐसा है, हम चाहे तो अच्छे धम्म सुन सकते हैं, हम चाहे तो अच्छे धम्म समझ सकते हैं, हम चाहे तो हर पाप हर धम्म को न केवल समझना, उससे दूर होना है तो पाप से दूर भी हो सकते हैं, आगे बढ़ना है तो धम्म में खूब आगे भी बढ़ सकते हैं। ये केवल और केवल इंसान ही कर सकते हैं, मनुष्य ही कर सकते हैं। मनुष्य के अलावा कोई भी जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग नहीं कर सकते। तो ऐसे दुर्लभ जीवन मिला है, तो ये दुर्लभ जीवन बुद्ध कहते हैं पुण्यवान है। पुण्यवान है इसलिए इतना दुर्लभ जीवन हमें मिला है। तो ये जीवन को सुख शांतमय बनाना हर कोई चाहते हैं, हर कोई अच्छे से जीवन जीना चाहते हैं। वही अच्छे से जीवन जी सके उसके लिए बच्चे इतना मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, हाँ, अभ्यास करते हैं। बड़े बड़े लोग इतना मेहनत करके काम करते हैं, उद्योग व्यवसाय नौकरी हर तरह का काम करते हैं। घर में रहने वाले घर के हर चीज काम करते हैं, बाहर रहने वाले बाहर का हर चीज काम करते हैं। जो जैसा काम करते हैं सबका एकमेव उद्देश्य रहता है कि मैं सुख से रह पाऊं, मैं शांति से जी पाऊं। उसके लिए तथागत बुद्ध कहते हैं ये बाकी काम वाम करके पैसा वैसा कमा के अनेक तरह से रहने से जीवन में सुख शांति आएगा नहीं आएगा उसका गारंटी नहीं है। जिसके पास घर नहीं है, एक घर बनाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, जिंदगी बीत जाते हैं। हाँ, तो इतना मेहनत करके सुंदर घर बनाते हैं, घर बन गया और सुख शांति आ गया इसका गारंटी नहीं रहता। हाँ, घर हमें रहने के लिए है, मगर घर में रहने वाले सुखपूर्वक रहेगा, दुखपूर्वक रहेगा, चिड़चिड़ा होकर रहेगा, शांति पूर्वक रहेगा, ये अपने अपने हाथ में ही हो गया। ये तो रहने के लिए जगह हो गया। इसलिए बुद्ध कहते हैं बड़े बड़े घर बनने से, बड़े बड़े गाड़ी आने से, खूब सारा धन संपत्ति कमाने से सुख शांति आएगा उसका गारंटी नहीं है। खूब पढ़ लिख के बड़े बनने से, बड़े बड़े अफसर डॉक्टर इंजीनियर बनने से सुख शांति आएगा तब भी गारंटी नहीं है।
बुद्ध कहते हैं इंसान को अच्छे करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। शरीर से अच्छा करते जाओ, वाणी से अच्छा बोलते जाओ, मन से अच्छा सोचते जाओ, गारंटी है जीवन में सुख शांति आएगा। तो सुख शांति चाहिए, तो सुख शांति चाहिए तो हमें पुण्य ही करना है। तथागत बुद्ध कहते हैं सब पाप सकरणं, दुनिया में जितने भी पाप है उसे मत करो। पाप है ना मत करो, गलत है ना मत करो, अकुशल है ना मत करो। ये करने से हमारा और हमारे अपनों का भी हानि नुकसान होगा ना मत करो, दुख होगा ना मत करो, तकलीफ होगा ना मत करो। जो भी पाप है मत करो। ऐसा कदापि मत सोचो ये पाप किया तो मुझे इतना पैसा मिलने वाले है, ये पाप किया तो मेरे परिवार को इतना अच्छा होने वाला है, ये पाप किया तो मेरा ऐसे ऐसे स्वार्थ सिद्ध होगा, मुझे मजा आने वाला है। हाँ, पाप पाप ही है। पाप से अभी भी, बीच में भी, अंत में भी दुख और तकलीफ ही आएगा। इसलिए पाप नहीं करना, जितना भी पाप है उससे दूरी रहो, ये बुद्ध कहते हैं। हाँ, फिर तथागत बुद्ध कहते हैं कुशल उपसंपदा, दुनिया में जो भी कुशल है, जो भी पुण्य है, जो भी धम्म है वो करते जाओ, धम्म करते जाओ। धम्म अच्छे धम्म भी रहता है, बुरे धम्म भी रहता है। बुरे धम्म से दूर रहो, अच्छे धम्म पालन करते जाओ। अच्छे धम्म पालन करते जाना, गलत धम्मों से दूर रहना, ये बुद्ध का मूल उपदेश हो गया। फिर तथागत बुद्ध उससे भी आगे बढ़ के कहते हैं सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। चित्त में ड्राइवर है, चित्त में अनेक तरह से गुस्सा आ गया तो धीरे धीरे मुंह से भी अनाप शनाप निकलेगा, गाली गलौज सिवाय निकलेगा, है ना। और ज्यादा गुस्सा आया तो हाथ भी चलने लगेगा, पैर भी चलने लगेगा, हाथ हथियार भी चलने लगेगा। इसलिए मन है, मन में अच्छा लगा तो उसके लिए क्या प्रशंसा करूं, क्या बोलूं। हाँ, गोड अच्छे अच्छे बोलते हैं, और उससे आगे बढ़ के मैं क्या करूं उसके लिए, है ना। तो इसलिए मन मुख्य है, मन ड्राइवर है, इसलिए मन को अच्छा बनाओ, परिशुद्ध करो, ये बुद्ध कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, मन के तरफ तो देखते ही नहीं, जानते सब है पाप करायचं नाही, पाप नहीं करना सब जानते, आणि पुण्य करायला पाहिजे, पुण्य करना चाहिए, ये सबको पता है। चलो मैं पाप नहीं करूंगा, चलो मैं पुण्य करूंगा, बहुत सावधान पूर्वक रहते हैं, परंतु कब तक मन तो वही अशुद्ध है। मन शुद्ध करने की हम अभ्यास ही नहीं करते, इसलिए लोगों के सामने कितना भी हम बुरा नहीं करेंगे, हम बुरा नहीं बोलेंगे, कितना भी करते रहो। एक इंसान से 1-2 मिनट करेंगे तो बहुत अच्छे बातें करते हैं, 5 मिनट बात करेंगे तो थोड़ा बुराइयाँ शुरू होगा, और आधा घंटा जैसा बोलने लगा तो अनेक तरह के निंदा चर्चा भी करेंगे, अनेक तरह से झूठ भी बोलेंगे, अनेक तरह से गाली गलौज भी देंगे, अनेक तरह से चुगली भी करेंगे, हर तरह का पाप आ जाता है। इसका कारण क्या है, हमारा मन शुद्ध नहीं। इसलिए हम कोई भी पुण्य करते समय खूब अच्छे से समझ के विश्वास पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। ऐसा किया तो उसका पुण्य बहुत मिलता है। परंतु इस दुनिया में अधिकतर होता क्या है, जब चाहिए, जब करना ही है तब हम दिखावा करने लगते हैं। तब हाँ, ये कर्म कांड करना है ना, चलो करो यार, करो। हाँ, ऐसा करते हैं। दान देना है ना, चलो दान देते हैं। शील पालन करना है ना, चलो करते हैं। ये करना है ना, करते हैं। वो करना है ना, करते हैं। केवल दिखावा ही करते हैं ज्यादा लोग, तो दिखावा ज्यादा करेंगे, दिखावा में क्या ही पुण्य लगेगा। एक है दिखावा करना,
एक है श्रद्धा से करना। दिखावा करना मुश्किल है, क्योंकि जो नहीं है वो दिखाना है। हाँ, जो नहीं है वो दिखाने के लिए कितना कितना मुश्किल होता है। और जो है उस श्रद्धावान को श्रद्धा पूर्वक करने के लिए तो आसानी है ना, जो है वो दिखाना तो बहुत आसान है। परंतु लोग यहाँ आसान रास्ते पे नहीं जाते, श्रद्धा पूर्वक मैं ये करूंगा, वो रास्ते पे नहीं जाते, बिना श्रद्धा के पूरा दिखावा ही करके बैठते हैं। उसमें ज्यादा मेहनत लगता है, उसमें पुण्य भी नहीं लगता। इसलिए बुद्ध कहते हैं श्रद्धावान बनना, विश्वास करना ये आसान है, वो श्रद्धा पूर्वक पुण्य करो ये आसान रास्ता है। हाँ, ये दिखावे में, ये केवल लोगों को देखो मैं कितना पुण्यवान हूँ, मैं कितना धर्मात्मा हूँ, ये दिखाने से अच्छा अच्छे से करेंगे तो सही रूप में हम धर्मात्मा बनेंगे, सही रूप में हम पुण्यवान बनेंगे। इसलिए सही रूप में करना चाहिए। जड़ में जाके ये जो चित्त है ना, चित्त को ही शुद्ध करना चाहिए, चित्त को ही संयमित करना चाहिए। इसलिए जिस तरह हम शरीर के लिए अनेक अनेक एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि शरीर को अच्छा रखना है ना, शरीर को तो अच्छा रखना भी पड़ेगा। बुद्ध कहते हैं मतलब आरोग्य परमा लाभा, दुनिया में सबसे बड़ा लाभ आरोग्य है, निरोग है। निरोग नहीं रहा ना, कितने भी अच्छे प्रोग्राम हो, हम रह पाएंगे क्या? बुखार भी आया तो यहाँ रह नहीं पाएंगे, बुखार भी आया तो 84 व्यंजन रहा तो भी खा नहीं पाएंगे, खाया तो स्वाद नहीं आएंगे। ये गले से नीचे तक करना मुश्किल हो जाता है। छोटा सा बीमारी भी रहा तो, बड़े बड़े बीमारी तो कितने दुख तकलीफ का कारण है। इसलिए बुद्ध कहते हैं निरोग बनना सबसे बड़ा लाभ है। वो निरोग बनने के लिए इंसान कितना मेहनत करते, कितने महंगे महंगे दवाई खाते, कितना मेहनत पूर्वक एक्सरसाइज करते हैं। जो मन पसंद खाना है उसको भी न खाते हुए बैलेंस करते, फूड बैलेंस करते, डाइटिंग करते, बहुत बहुत मेहनत करते। अब ये तो शरीर के लिए हो गया। तथागत बुद्ध कहते हैं जिस तरह शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हैं उसी तरह मन के लिए भी एक्सरसाइज करो। मन के लिए क्या एक्सरसाइज करना? 4 तरह का एक्सरसाइज हमेशा याद रखना। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, बहुत आसान है। पहला एक्सरसाइज, मन में गलत है, पाप है तो समझो पाप है, उसे निकालने का प्रयास करो। जैसे किसी को मारने की इच्छा हो रहा है, किसी का चोरी करने का इच्छा हो रहा है, व्यभिचार करने का इच्छा हो रहा है, झूठ बोलने का इच्छा हो रहा है, दारू पीने का इच्छा हो रहा है, जो गलत मन में है समझो ये गलत है, उसे अब निकालो। ये इच्छा बराबर नहीं है, निकालो। पहला एक्सरसाइज। दूसरा, मन में अच्छा है तो समझो अच्छा है, उसे संरक्षण करो, उसको बढ़ावा दो। जैसे दान देने की इच्छा हो, ये दान देना तो पुण्य है, करो और अच्छे से करो। शील पालन करना पुण्य है और अच्छे से शील पालन करो। ध्यान करना पुण्य है और अच्छे से ध्यान दो। जितने भी अच्छे अच्छे है उसे समझो ये अच्छा है, बचा के भी रखना है और उसको अभिवृद्धि भी करना है। ये दूसरा एक्सरसाइज। तीसरा है, अगर मन में बुरा आने वाला है, अमुक अमुक दिवस पे या अमुक अमुक समय पे उसका बर्थडे आ रहा है और उसमें पार्टी वार्टी होने वाला है, न जाने कितना झूठ बोलेंगे, कितना दारू पिएंगे, कितना व्यभिचार करेंगे, ऐसे पाप होने वाला है तो समझो ये जो आने वाला ये गलत है, पाप है, इसको आने नहीं देंगे। और जो आने वाला पुण्य है, धम्म है, अच्छा है कि अमुक अमुक दिवस पे हम बांते जी को बुला रहे, हम परित्राण ले रहे, हम धम्म देशना सुन रहे, हम दान दे रहे, समझो ये पुण्य है तो इसको आने दो, निश्चित रूप से आने दो और अच्छे से आने दो। ये 4 एक्सरसाइज। बुरा है तो समझो बुरा है, निकालने का कोशिश करो। अच्छा है तो समझो अच्छा है, उसको और अच्छे से संरक्षण करके अभिवृद्धि करो। बुरा आने वाला है तो आने ही मत दो,
अच्छा आने वाला है तो निश्चित रूप से आने दो। ये 4 प्रकार के एक्सरसाइज। देखिए बुद्ध हमेशा कहते हैं अत्ताई अत्नो नाथो, कोई नाथ हो परोसिया, हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। अच्छा करना हमारे हाथ में, बुरा करना हमारे हाथ में। आज यहाँ चराथा गांव में साबले परिवार ने पंते जी को बुला के ये धम्म का कार्यक्रम कर रहे हैं। इतने सारे लोगों को ये कार्यक्रम में इनविटेशन दे के, न्योता दे के सबको रखा है। हाँ, तो यहाँ हम परित्राण सुन रहे, यहाँ हम धम्म देशना सुन रहे। सुनने वाले तो इतने सारे लोग हैं, आने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। क्या सब लोग धम्म देशना सुनते हैं क्या? हाँ, सुनते हैं क्या? कोई इधर उधर गप्पे लगा के बैठते हैं, बातें करके बैठते हैं, कोई मोबाइल देख के बैठते हैं, कोई घूम के बैठते हैं। हाँ, खाना खाएंगे जाएंगे, बस हो गया, इतना ही करके बैठेंगे। और कोई बैठ भी गया तो सुनेगा ही, समझेगा ही, उसका गारंटी नहीं है। न जाने क्या 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 दिमाग में खिला के मला हे करायचं, मला ते करायचं, मला इथे जायचं, मला तिथे जायचं, माझा असं काम आहे, तसं काम है ना। दुनिया भर के काम याद करके बैठने वाले भी बहुत सारे रहते हैं, है ना। अभी ताई भी देखो बेचैनी हो रहा है ना। मतलब हर कोई धम्म देशना के लिए नहीं बैठ सकता, बैठा तो ही हर कोई नहीं सुन सकता, सुना तो भी हर कोई नहीं समझ सकता, समझा तो भी हर कोई व्यवहार में पालन नहीं कर सकता, व्यवहार में पालन किया तो भी उसको निरंतर रूप से, परिपूर्ण रूप से पालन नहीं कर सकता। और जो कोई व्यक्ति अच्छे से धम्म सुन के अच्छे से पालन करके परिपूर्ण हुआ तो वो लोग सारे दुख तकलीफों से दूर परम सुख, परम शांति, निर्वाण तक प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रारंभ यहीं से है, प्रारंभ यहीं से है। पहले धम्म की बातें सुनो, धम्म की बातें समझो, धम्म की बातें जांचो, परीक्षण करो, पालन करना है कि नहीं। फिर अच्छा लगा तो उसको पालन करो। पालन किया तो एक बार पालन किया ना बस हो गया। हाँ, मतलब दान देना है ना, साल में एक बार दिया ना बस हो गया। शील पालन करना है ना, साल में एक बार पालन किया बस हो गया। ध्यान करना है ना, साल में एक बार ध्यान किया बस हो गया। ऐसा होता है क्या? खाना खाना है ना, मैंने साल में एक बार खाया बस हो गया, हो जाता क्या? साल में एक बार खाने से हो जाता क्या? जी पाएंगे क्या? नहीं। शरीर के लिए साल में एक बार खाना भी नहीं होता, 6 महीने एक बार क्या, महीने में एक बार भी खाया तो नहीं जमता। हफ्ते में क्या, दिन में एक बार भी खाया तो नहीं जमता। दिन में भी सुबह खाते, दोपहर को खाते, शाम को खाते रहते हैं, कभी ये कभी वो, है ना। उसी तरह पुण्य भी करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। हिंसा नहीं करना मतलब आज के दिन के लिए ही नहीं। आज घर में कार्यक्रम किया ना, पंते जी आया ना, शील प्रार्थना करवाया ना, इसलिए आज के दिन हम हिंसा नहीं करेंगे। आज के दिन के लिए ही है क्या? आज के दिन हिंसा नहीं करेंगे, कल से हिंसा कर सकते हैं। आज के दिन चोरी नहीं करेंगे, कल से कर सकते हैं। आज के दिन व्यभिचार नहीं करेंगे, कल से व्यभिचार कर सकते हैं। आज के दिन झूठ नहीं बोलेंगे, कल से झूठ बोल सकते हैं। आज के दिन दारू नशा नहीं पिएंगे, कल से पी सकते हैं। नहीं, ये हमेशा के लिए है, जीवन पर्यंत के लिए है, हमारा स्वभाव बनाने के लिए है। जैसे शरीर के लिए आहार लगता है, हम कितना भी बिजी रहने दो, खाना खाते कि नहीं खाते। हम कितना भी बाहर रहने दो, टाइम हुआ तो खाना खाते कि नहीं खाते। हम कितना भी बीमार रहने दो, समय के हिसाब से खाना खाते कि नहीं खाते। मुंह से नहीं खा पाए तो स्लाइन से ग्लूकोज चढ़ा के भी हमें खाना देते हैं। वो एक स्वभाव बन गया। बचपन में जब छोटे छोटे बच्चे रहता है ना, उसको क्या खाना क्या कुछ भी पता नहीं। जैसे ही वो वहाँ रोने लगा तो माँ, अरे इसको तो भूख लगा होगा, उसके मुंह तक दूध
पिला के, अगर नहीं भी पिया तो अनेक तरह से मेहनत करके पिला पिला के, बाद में खाना खिला खिला के उसको बड़ा किया, बाद में वो खुद भी खाने लगते हैं, है ना। एक स्वभाव बन गया। अब वो भले ही कुछ करे न करे पर खाना जरूर खाएगा। तो वैसा ही ये पुण्य कार्य भी जीवन का एक स्वभाव बनाना चाहिए। भले ही हम कहीं भी रहे दान देना नहीं छोड़ना, कहीं भी रहे शील पालन करना नहीं छोड़ना, कहीं भी रहे मन को परिशुद्ध करना नहीं छोड़ना। मतलब ये जीवन का स्वभाव रहना चाहिए। इसलिए आप ये गांव में रहो, बीड में रहो या महाराष्ट्र में रहो, आउट ऑफ महाराष्ट्र में रहो, कहीं भी रहो, जहाँ रहे वहाँ बुद्ध विहार है क्या, जहाँ रहे वहाँ पांडे जी है क्या, ढूंढने का। कम से कम महीने में एक बार हम अच्छा खासा कार्यक्रम करेंगे, ऐसा माहौल बनाना चाहिए। हाँ, जिस तरह से हम खाना खाते हैं ना, एक बार खाना खाया तो कितना दिन चलेगा, कितना दिन चलेगा, अरे दिन छोड़ो कितना समय तक चलेगा, है ना। सुबह खाया तो दोपहर तक उसका लिमिट खत्म हो जाता है, फिर से खाते हैं। एक बार मोबाइल फुल चार्ज करके 100% करके चलाए तो कब तक चलेगा, सुबह से शाम तक या एक दिन 2 दिन, है ना। उसके बाद फिर से उसको रिचार्ज करना पड़ता है। वैसे ही पुण्य भी बार बार रिचार्ज करते रहना है। जब जब पुण्य खत्म होता है ना, ये काम करो बनता ही नहीं, वो काम करो बनता ही नहीं, न काम करने में कॉन्फिडेंट आ रहा है, हाँ, न कुछ बोलने में कॉन्फिडेंट आ रहा है, हर कोई बिगड़ रहा है, उलझ रहा है, ना अच्छे बोल पा रहे, तो समझ लेना पुण्य रिचार्ज करने का समय आ गया। जितना जितना पुण्य रिचार्ज करके बैठेंगे उतना उतना कुछ भी काम कॉन्फिडेंट के साथ कर पाएंगे। जो काम करेंगे वो भी खूब अच्छे से सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसलिए पुण्य का रिचार्ज करते रहना है, पुण्य करते करते जाना है। तम्मो हवे रखती तमचारी, ये बुद्धवाणी है। बुद्ध कहते हैं तम्म करने वाले को हमेशा तम्म रक्षा करता है। तो हम धम्म करेंगे, धम्म हमेशा रक्षा करते हैं। सावले उपासक ने कितना अच्छा पांद्रा वस्त्र, है ना, सफेद वस्त्र पहन के बैठे हैं। अभी ये एक बार पहना, 2 बार पहना, सफेद कपड़े में मैल लगने को, काला होने को कितना समय लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता। अब वो कपड़े मैला हो गया करके हम उसको क्या करेंगे, फेंक देंगे क्या? उपास का क्या करेंगे? हाँ, अच्छे से धोन ताकते ना, अच्छे से धोते हैं, फिर से जैसा है वैसा बन जाता है। उसी तरह कपड़ा मैला हुआ तो कपड़ा धोएंगे, शरीर में मैल आया तो नहा लेंगे, शरीर साबुन पानी से धोएंगे, पर मन मैला हुआ तो कैसे धोएंगे? साबुन से निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो क्या करने से निकलेगा? तो बुद्ध कहते हैं पुण्य रूपी साबुन से उसे धोना है। जब जब मन में ज्यादा ही लालची आ गया, एकदम लोभ बढ़ गया, ये पन पाइजे ते पन पाइजे, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए वैसा चाहिए, बहुत लालच आता है। और आसान है, लालची मत बनो, लालची मत बनो। अरे छोटा सा एक गहने में हाँ मन टिका रहा और वो चाहिए तो चाहिए चाहिए, दिन रात नींद नहीं आता, चैन नहीं आता, चिट करके कैसा भी वो चाहिए चाहिए चाहिए। लालच आसान नहीं है। तो वो लालच स्वभाव को कम करने के लिए दान देना है। जितना दान देंगे, त्याग करेंगे, लोभ हट जाएगा। जितना शील पालन करेंगे उतना द्वेष भावना खत्म होगा। मैत्री भावना करने से ये द्वेष दुरा भावना खत्म होगा। ध्यान साधना करने से ये मोह मूर्खता खत्म होगा। इसलिए ये मन में जो भी मैल चढ़ता है उसे शुद्ध करने के लिए हमें पुण्य ही करना है। इसलिए बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा थे तं पुनः पुनः तम्मी छंदं कैरा था सुखो पुण्य से उच्चयो। ये बुद्ध कहते हैं
तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैला, इंसानों को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। कैला थे तंग पुनः पुनः बार बार बारंबार करना चाहिए। तम में छन्नं कैला था, वो पुण्य करने से क्या मिलेगा? सुखो पुण्य स उच्चयो, उच्च प्रकार के सुख मिलेगा, महान सुख मिलेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं पुण्य करने से सुख शांति गारंटी आएगा। इसलिए आज साबले परिवार के घर में इतना सुंदर घर भी बन गया और इतना सुंदर, बहुत ही सुंदर ये धातु के बुद्ध मूर्ति और बाबा साहब की मूर्ति भी स्थापना किया और शिवली पंडित जी का भी मूर्ति है। तो मूर्ति प्रतिष्ठापन किया, ये हमारा फैशन नहीं है। बुद्ध मूर्ति प्रतिष्ठापन करना ये हमारा आदर्श है। तो हमेशा उनकी पूजा करना। एक तो पूजा आमिष पूजा, ये फूल चढ़ा के, मेणबत्ती जला के, अगरबत्ती जला के, पानी रख के, साफ सुथरा रख के अनेक तरह से पूजा करते, ये आमिष पूजा। और दूसरा पूजा है प्रतिपत्ति पूजा। प्रतिपत्ति पूजा बोले तो बुद्ध को अनुसरण करके, बुद्ध के उपदेशों को आचरण व्यवहार में पालन करके पूजा करना, ये प्रतिपत्ति पूजा। तो हमें आमिष पूजा भी करना है, प्रतिपत्ति पूजा भी करना है। और घर में कभी भी द्वेष हो गया, कलेश हो गया, झगड़ा हो गया या कुछ भी हो गया तो भगवान बुद्ध के सामने, बाबा साहब के सामने आके, जिस घर में शांति के प्रतिमूर्ति, शांति के अग्रनायक तथागत बुद्ध को हम अपने घर में रखे हैं, प्रतिष्ठापन किया है, वो घर में हम कैसे अशांति फैलाए, कैसे झगड़ा करें। जिस घर में ज्ञान के प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब को प्रतिष्ठापन करके रखे हैं, वहाँ हम ऐसे कैसे मूर्ख बने, कैसे अज्ञानी बने। तो ऐसा देख देख के अपने आप को शांत करना है। घर में शांति का माहौल बनना है। घर में शांति का माहौल रहा तो बच्चे भी आराम से पढ़ पाएंगे। बच्चे आराम से पढ़ लिख के अच्छा बना तो फिर हमारा जीवन भी अच्छा बनेगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को हम खूब अच्छे से जाने, समझे और व्यवहार में पालन करते हुए ये जो हमारी दुर्लभ जीवन है, अमूल्य जीवन है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ जीवन है, उसको सफल बनाए, सार्थक बनाए। हमारे जीवन के मालक हम ही है। पुण्य करना हमारे हाथ में है, पाप करना हमारे हाथ में। पाप करेंगे तो दुख शांति, पुण्य करेंगे तो सुख शांति। तो हमें सुख शांति चाहिए तो पुण्य ही करना है। दुख अशांति भी चलेगा तो पाप भी चलेगा। दुख अशांति चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो सुख शांति के लिए पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है। ऐसे पुण्य धम्म करते हुए आगे बढ़ सके, खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसे कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सप्प मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।